चंचल काया चंचल माया, बनता क्यों गतिमानी, जीवन है बहता पानी, जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। पंडित ने शुभ बेला शादी की बतलाई, पंडित ने शुभ बेला शादी की बतलाई, सज सज कर नववधू वर मंडप में आई, परिजाता दिल दोरा, पंडित क्या कर सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को दिखलाया, जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को दिखलाया, लो दवा ठीक होगा दावा कर बतलाया, कर जाता रुक जाता श्वास सभी, डॉक्टर क्या कर सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। कल होगा रघुवर का शुभ रात तिलक प्यारा, कल होगा रघुवर का शुभ रात तिलक प्यारा, सुन अवधपुरी का पुलकित जन जन सारा, वनवास हुआ पल में दशरथ क्या कर सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। पर्व होली हो जावे राखी या दिवाली, पर्व होली हो जावे राखी या दिवाली, यह मौत बड़ी निष्ठुर करती गोदी खाली, इस काल बड़ी आगे कोई क्या कर सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम,
पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं शावक संबोध की, और शावक संबोध में व्रतों की बात भी बताई। शावक वह होता है जो 12 व्रतों का पालन करता है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, 5 से 8 4 12। अणुव्रत के बारे में आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। शावक अणुव्रत का पालन करे, छोटे छोटे नियम का पालन करे, इसके साथ ही साथ गुण व्रतों का भी पालन करे। 3 गुणव्रत होते हैं, 6वां विद्वती, 7वां भोगोपवास और 8वां अनवसर। ये 3 गुणव्रत कहलाते हैं। आप लोगों को प्रतिक्रमण याद होगा। शावक प्रतिक्रमण में भी आचार्य तुलसी ने ये जो 6वां व्रत है, विद्वती, इसके बारे में लिखा है कि यह 6वां जो व्रत है, इसमें बताया है कि अपर के अधिकार हित का हरण करना ये है, इसलिए जिस मन का व्रत देंगे आदि है। नियत सीमा से परे स्वदेश में जाऊं नहीं, व्यर्थ यातायात के श्रम से उलझ पाऊं नहीं। अर्थात शावक वह होता है जो दिशा का भी परिमाण करता है। चतुर्मास लग गया, अब कहीं जाने की संभावना नहीं, तो शावक होता है वो दिशा का भी त्याग करे। इतनी 6 दिशा, 8 दिशा, 10 दिशा होती है, उन दिशाओं में यथा संभव आगाह है शावक के जो भी त्याग होते हैं, या शावक को जो भी त्याग करना चाहिए आगाह से ही करना है। और शावक का नाम ही आगाह, वो सारा त्याग उसका सुखे समाधि, यानी इमरजेंसी की अलग बात। तो आप लोग 6वां जो व्रत है, दिशा में जाने का त्याग करें कि अमुक दिशा में जहाँ जाने की संभावना नहीं है वहाँ तो त्याग करते, और जहाँ अति आवश्यक है उसका खुला रखें। जैसे बम्बई का खुला रखें, बम्बई गुरुदेव विराज रहे हैं, कभी भी आपके मन में इच्छा हो जाए गुरुदेव के दर्शन करना है, कोई प्रोग्राम अटेंड करना है, तो उसका आगाह रखें। इस तरह से क्योंकि एक नियम है, जिस चीज का हम अगर भोग नहीं करते और यदि त्याग नहीं करते हैं तो वो चीज खुली रहती। जैसे एग्जाम्पल के लिए दुनिया में हजारों तरह की सब्जी आती, हरी सब्जी, हम सब तरह की सब्जी नहीं खाते, मुश्किल से एक दिन में 2 तरह की, 3 तरह की या 5 तरह की सब्जी खाते, बाकी सब्जी नहीं खाते। तो तत्व की बात यह है, यदि आपने केवल 5 सब्जी खाई और बाकी की सब्जी का त्याग नहीं किया तो आपको 1000 तरह की सब्जी का चाहे नहीं खा रहे हो, जो खाने में पाप लगता है वो पाप लग रहा खुला है, क्योंकि आपने त्याग नहीं। एक प्रश्न आपके मन में होगा, कई बार कहा जाता है कि भाई कच्चा पानी पीने का त्याग करो, तो आप लोग बदले में पक्का पानी बनाओ, तो स्वाभाविक। तो कच्चा पानी पीने का त्याग करना धर्म है, तो बदले में पक्का पानी पीना क्या धर्म है? ये मेरा प्रश्न है। आपने कच्चा पानी पीने का त्याग किया, ये धर्म, बदले में पक्का पानी पीते हो, क्या वो धर्म है या नहीं है? बोलो।
पक्का पानी पीना धर्म है या नहीं? पक्का पानी पीना धर्म है या नहीं? बोलो। है कितने लोग कहते हैं कि पक्का पानी पीना धर्म है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाथ नीचे। कितने लोग कहते हैं कि पक्का पानी पीना धर्म नहीं है? हाथ खड़ा। सावक लोगों का पक्का पानी पीना धर्म नहीं है ऐसा मानने वाले या जानने वाले निसंकोच क्या गलत क्या सही तो समाज हाथ खड़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि छूट लग जाए। आपकी क्या धारणा है वो जानना चाह रहा था। आप बिरला जी जो आपने कच्चा पानी का त्याग किया, निर्मल जी कच्चा पानी का त्याग किया, बदले में पक्का पानी पीते हैं, तो पक्का पानी पीना धर्म है या नहीं है? इतने 13 लोग तो बोलते हैं कि धर्म है। बाकी के लोग क्या कहना चाहते? आप मौन क्यों आज? मेरा प्रश्न ये है पक्का पानी पीना धर्म है या नहीं? यस नो तो एक शब्द में जवाब। धर्म है। आप क्या कहते हैं? बहुत सही। इसका सही जवाब दिया जो जानकार होंगे, उपासिका बहन संगीता जानकार होंगे। सावक लोगों का चाहे पक्का पानी पीना हो वो धर्म नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न होगा जब पक्का पानी पीना धर्म नहीं है तो कच्चा पानी का त्याग क्यों करें? ये मन में प्रश्न होगा। जैसे ही बहन जी ने कहा कि जो कच्चा पानी है उससे निरंतर जीव पैदा ही होते रहते, तो एक बार जो पानी पक्का हो गया वो दोबारा नॉर्मली कच्चा नहीं होता। दूसरी बात है आपने यानी आप गृहस्थ है, आपने आपके लिए पानी पक्का किया तो कच्चा पानी को पक्का किया, ये धर्म है नहीं है, वो भी धर्म नहीं, हिंसा है। फिर आप वो पानी पी रहे हो क्योंकि आपका खाना पीना धर्म में नहीं आता, व्रत में नहीं आता। साधु संतों का खाना पीना व्रत में आता है, धर्म होता। तो आप लोग गृहस्थी हो तो आपका खाना पीना धर्म नहीं है। दूसरा, आपने जो कच्चा पानी का त्याग किया तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जितना पानी को छोड़कर आपने सीमा कर ली थी, 1 बाल्टी या 1 मटका पानी से ज्यादा नहीं पिएंगे, बाकी के जीवों को अभय दान मिल गया। नंबर 3, आपने आपके लिए पानी पक्का किया और कोई साधु संत आ गए, आपने उनको पानी बहरा दिया, वो आपका बार-बार व्रत निपट गया। कई लोग ऐसे नियम रखते हैं कि गांव में साधु संत हो तो कच्ची चीज नहीं खाना, साधु संत नहीं हो तब भी नहीं खाना। और ऐसे ऐसे श्राविका हुई है। कोटा के अंदर जीनी बाई नाम की एक जाति से कुमार थी, लेकिन उसने तत्वों को समझ लिया था और उसने कच्चा पानी पीने का त्याग कर लिया, बदले में पक्का पानी बनाएंगे, रोहन पानी। और आप पानी भी नहीं। एक बार की बात, दयाचारी मुनि अवस्था में मुनि हेमराज जी के साथ कोटा पधारे और पानी की बहुत तलाश थी, कहीं पानी नहीं मिला। उस बाई से पूछा, बोले पानी रोहन पानी तैयार है। किसके लिए किया? मेरे लिए किया। कब से कर रही हो? तो गुरुदेव 12 साल से भावना बात। देखो 12 साल बाद कहते आम फूटता है, 12 साल बाद उसकी भावना। तो आपने अपने लिए पानी पक्का किया, साधु संत को आपने बेरा दिया, विफल फायदा। तो यानी आचार्य व्यक्ति की शब्दावली याद रखो, क्या धर्म हो धर्म नहीं। जितना जितना त्याग किया उतना उतना धर्म। जितना भोग भोगते हो, खाते हो पीते हो, वो अव्रत में आए। इसलिए अधिक से अधिक त्याग प्रस्थान रखना चाहिए, खुलावट नहीं रखना चाहिए।
तो मैंने सब्जी का एग्जाम्पल दिया। तो जो इसी तरह दिशा का, जिस दिशा में आपको जाना ही नहीं, उस दिशा में जाने का त्याग करो, आगे से त्याग करो। तो ये छठा व्रत है दिग वृत्ति। और सातवां जो है वह है कि सातवां व्रत है वो है भोगोपभोग, यानी खाने पीने की जितनी भी चीज है इनका संयम करो। भोग का अर्थ है एक बार सेवन करना, उपभोग का अर्थ है बार बार सेवन करना। ये सातवां व्रत है। इसमें जो व्यक्ति ओढ़ने की, बिछाने की आदि, कपड़ों आदि की, खाने पीने की सीमा कर लेता है तो उसका ये सातवां व्रत पालन होता है। और इस तरह से आठवां जो व्रत है वो है अनर्थ धन वृत्ति, यानी अनर्थ यानी धन यानी हिंसा, बिना कारण हिंसा हो रही है। जैसे आप अपने घर में हो, पंखे का काम हो गया, फिर पंखा फालतू चलता रहता है। पानी में मटके में पानी भर गया, क्योंकि आप दूसरे काम में लग गए, पानी फालतू जाया जा रहा है। गैस पर आपने कोई चीज बना दी, ध्यान दिया नहीं, मोबाइल में लग गए और वो पानी, वो गैस की चीज उबल जा रही है या फालतू जा रही है। यह अनर्थ हिंसा। तो सावक का होता है जो अनर्थ धन वृद्धि, इसका पालन करे तो तीन से पूर्वत कहलाते। याद रहेगा छठा कौन सा? दिग वृद्धि, यानी दिशा का सीमा करना, और भोग अर्थात इसकी सीमा करना, खाने पीने की, ओढ़ने बिछाने की, साड़ियों की, कपड़ों की सीमा करना। कितनी सारी साड़ियाँ कभी ड्यूटी करो। मैं बोकारो में था 95 में, जब समन था मैं, एक आदमी मेरे पास में आया, बोले समन जी मेरी घरवाली को समझाओ। क्या हुआ? ये हर बुधवार को सुपर मार्केट में जाती है और साड़ी लेकर आती, साड़ियाँ बहुत खरीदती है। मैंने कहा ठीक है समझाएंगे। मैंने उनसे पूछा आपके पास साड़ियाँ कितनी? बोले समझ जी आपको क्या करना मेरी साड़ी से? तो एक बार नाराज हो गई। मैंने कहा वो जो 12 व्रत लेते हैं ना तो उसमें लिखते हैं कितनी साड़ी? हाँ, बोले मेरे पास में 190 साड़ी। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। बोले समझ जी ये तो कम है, मेरे सामने जो अंकुर की मम्मी रहती है उसके पास में 205 साड़ी है और मैं 211 तक पहुंचना चाहती। महिलाएं साड़ी खरीदती है, पहनने के लिए कम, दिखाने के लिए ज्यादा। कई लोग गिनती करती रहती कि कितनी साड़ियाँ। तो यदि आप श्रावक साड़ी का अपने कपड़ों की, पैंट कितने, शर्ट कितने सारे कपड़े आपके पास। देखिए अभी जयललिता जो मुख्यमंत्री थी 10,000 साड़ियाँ मिली। कितनी? 10,000 साड़ी। अब इतनी सारी साड़ी इकट्ठी करेंगे तो सारा ये तो गलत। इस तरह से आप इसकी सीमा करो, तो कपड़े की सीमा करो। और आप देखिए आपको भी सुखी होना है, आप एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ, ABC। ए में लिखो वेरी इंपोर्टेंट, ये चीजें बहुत काम की है जो रोजाना काम आती। बी में लिखो कभी कभी काम आती। सी में लिखो जो कभी काम नहीं आती। ओहो, आपको देखकर आश्चर्य होगा घर में कितनी सारी चीजें, मशीनें, कोठियाँ, बाल्टियाँ, पता नहीं इतने आइटम इतने इकट्ठे हैं जो कितने समय से काम ही नहीं आ रहे, और उसमें कई बार जीव पड़ जाते, कई बार सांप बिच्छू बढ़ जाते, और वो आपको काम ही नहीं आ रही है। और उसको इकट्ठा करने के लिए कितनी बार आपने दौड़ भाग की, कितनी बार खून पसीना एक किया, कितनी बार आपने खाना नहीं खाया, कितनी बार उसको इकट्ठा करने के लिए झगड़ा किया, लड़ाई की, परिवार टूट गए, आपको काम नहीं आए। अपना सिद्धांत क्या था? अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं था। ये बात आचार्य महाप्रभु जी फरमा रहे। अपना सिद्धांत था अपरिग्रह परमो धर्म। हमने छोटा सा ले लिया, बस पानी छान के पीना और हरी सब्जी नहीं खाना, बस धर्म हो गया। इतना ही नहीं, कितना इकट्ठा कर रहे हो? कब तक कमाते रहोगे? कब तक खाते रहोगे? जीवन भर कमाए हीरे और मोती, मगर क्या करे कफन में एक नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था। तो आप लिस्ट बनाओ और आप देखोगे कितनी फालतू सामान जितना घर से निकलेगा सबसे बड़ा फायदा होगा। जो लोग ये कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी नहीं दिखती, देखिए उसके घर में लक्ष्मी दिखती। जो बोलते हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वस्तु एक समाचार
ये सब सामान हटते ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। जितना घर में परिग्रह कम, अंग्रेजी में एक सूत्र है, अमेरिका में चलता है, मोर पजेशन लेस पीस, लेस पजेशन मोर पीस। पजेशन यानी परिग्रह, जितनी ज्यादा सामग्री परिग्रह करेगा उतनी ज्यादा अशांति रहेगी। आप देखिए साधु संतों से सीखिए, आप हमारे पास कितने ड्रेस, 2 ड्रेस, और दिगंबर संत का तो ड्रेस है। एक दिगंबर संत से पूछा आपका एड्रेस क्या है, ड्रेस ही नहीं तो एड्रेस क्या। तो 2 ड्रेस होती है, वो रोज नहीं धोते हम, 5 दिन में 7 दिन में एक को धोया रख दिया, अगले दिन वापस सीमेंट कर, फिर उसको पानी लगा के वापस सीमेंट किया, फिर पहन लिया 2 दिन। और आपको कितना मेकिंग करना पड़ता है, कितना समय लगाना पड़ता है, इसके बाद भी आपके मन में कितना सारा समय चला जाता है, उसके बाद भी शांति नहीं। देखिए आपके पास में टीवी सेट है, सोफा सेट है, रेडियो सेट है, वीडियो सेट है, मोबाइल सेट है, सारे सेट और माइंड अपसेट। इस अपसेट को उल्टा करो अर्थात सेटअप। तो आप देखिए जितने ये बढ़ेगा सामान कम हो जाएगा, आपकी नींद अच्छी आएगी, शांति भी रहेगी। हमारे पास कुछ है नहीं तो हमको कोई खतरा नहीं, हमको कोई चिंता नहीं कि कोई ले जाएगा, अरे ये तो ले जाए, ये तो क्या ले जाए। तो आपकी श्रावक हो, श्राविका हो, तो आज की गिनती करो कितने सारे कपड़े हैं, कितने सारे गहने हैं, कितने सारे अटीचियाँ, पुरानी अटीचियाँ पड़ी है, और वो सब आपने ईशान कोण में रखी। कभी आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का सेटिंग कैसे होना चाहिए, घर के अंदर में कौन सी वस्तु कहाँ होना चाहिए। जैसे ईशान कोण है, ईशान कोण में कभी भी कोई भी भारी सामान मत रखो। ईशान कोण में वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 काम कर सकते हैं, पूजा, पानी, पढ़ाई। 3 पक्का याद रहेगा, या तो पूजा घर अपनी भाषा में उपासना कर, या पीने का पानी, या बच्चे पढ़ाई करें, और वो हिसाब खाली रहना चाहिए। ईशान कोण जैसे घरों का, सब घरों का राजा गुरु ग्रह होता है, वैसे ही सब इन दिशाओं का मूल दिशा है ईशान कोण। अपने यहाँ से अगर कोई पूछ ले ईशान कोण में कौन विराज रहे हैं, तो कहना हाथ जोड़कर सिमंदर स्वामी विराज। ईशान कोण में अपन भरत क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ से जम्मू द्वीप में जो महाविजय क्षेत्र में विराज रहे हैं सिमंदर स्वामी विराज है। वो अपनी सारी बात जान रहे कि यहाँ उदयपुर के अंदर में, देखो केवल जान उदयपुर में बुहाना के अंदर में मुनि जी विराज रहे हैं, और आप प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सब 3 लोग की गाथा होते हैं संघ विराजमान। तो आप लोग इस तरह से ईशान कोण तो कभी विस्तार से बताएंगे आपको, विषय ऐसे भी बता दिया। तो ये दिशा है, तो दिशा का परिमाण कौन सी दिशा में क्या करना चाहिए, सोने की दिशा भी सही होना चाहिए, बैठने की दिशा सही होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाना। क्या नियम है, जो घर में सबसे बड़ा व्यक्ति है, हर घर में एक व्यक्ति बड़ा होते ही उम्र में, तो उसका मुंह होना चाहिए पूरब में, बाकी के लोगों का मुंह होना चाहिए उत्तर में। और घर में कोई मेहमान आ गया, कोई मेहमान तो नहीं, घर में कोई मेहमान आ गया और आपको मेहमान को जल्दी रवाना करना है, तो उसका मुंह खाना खिलाते समय पश्चिम दिशा में कर दो, जल्दी घर से चला जाएगा। एक घर में मेहमान आ जाओ, जाना नहीं चाह रहा, तो क्या करे, इसको भगवान जाता ही नहीं। सोचा घर में झगड़ा करते, जिस घर में झगड़ा होता है तो वहां तो मेहमान सोचा कुत्ता भी नहीं रहता। इस घर में मैंने देखा कुत्ता सोया हुआ था, मम्मी पापा झगड़ रहे थे, कुत्ता जागा भाग गया, कुत्ता भी नहीं रहता, तो मेहमान भी नहीं रहता। तो सोचा कि मेहमान को भगाने के लिए झगड़ा करते, तो पति पत्नी ने प्रोग्राम बनाया, कभी मेहमान यहाँ पे है नहीं, कहीं गया हुआ है, ऐसा उसको लगा। तो पति ने पत्नी को बोला, पति ने मैं तुझको मारूंगा और तू रोना। महिलाएं रोने में एक्सपर्ट होती है, फायदा भी उसको कभी बताएंगे क्या फायदा। तो वो उसने बोला मैं तुमको मारूंगा और रोना, और वो जोर जोर से मारता, नकली मारता है, आवाज आती, वो जोर जोर से वो रोती है चिल्लाने के लिए। और थोड़ी देर 10 मिनट बाद देखा कमरे के अंदर मेहमान गायब, मेहमान मिला नहीं। तो पति ने कहा पत्नी से, देखो मैंने तुझे मारा तो नहीं। पत्नी बोली मैं भी रोई तो नहीं, जो मेहमान था ना वो छुप गया था पलंग के नीचे,
वो निकला, बेटी गया तो नहीं, पहले मैंने मारियो खोली, पहले मैं रोई खोली, पहले मैं गयो खोली। तो ऐसा ये जीवन चलता रहता है। तो हमारे जीवन में इस तरह की बातें आए तो आज आपके दिन ये हम इस प्रवचन माला के अंतर्गत इस बात पर नोट करें कि हमारी सीमा पर या अपने वस्तुओं की सीमा पर इस तरह से दिशा सही हो तो दिशा। आचार्य महाप्रभु जी का सूत्र है, दिशा बदलो दशा बदलो। हर चीज की दिशा, सोने की दिशा, सब लोग एक दिशा में सो जाते नहीं, सबको एक दिशा में नहीं सोना। उम्र के आधार पर दिशा का चुनाव करो, नोट करो। जो बच्चे हैं 5 साल से 17 साल, सोते समय उनका सिर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जहाँ सूर्यास्त होता है उधर सिर, या दिन उगता है उधर पे, ठीक है। किसको? 5 साल से 17 साल के बच्चों के। जो लोग 18 साल से ऊपर हो गए उनके लिए सुझाव है सिर साउथ की ओर और पैर उत्तर की ओर। कब तक? 40 साल तक। 18 से 40 साल वाले लोगों के लिए सुझाव है सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर। जो 40 साल से ऊपर हो गए उनको ये सुझाव है सिर पूरब की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ, बच्चे से उल्टा, यानी सबको एक दिशा में नहीं। तो ध्यान में आ गया? बच्चों के लिए सिर कहाँ रखना? सिर पश्चिम में। और यंग लोगों के लिए 40 साल तक सिर रखना साउथ में, और 40 साल के बाद से रखना। अब इसका भी वैज्ञानिक कारण, इसका ये कारण है कि बच्चों को क्या चाहिए? तर्क, गणित, बुद्धि, भाषा, साइंस, इन सब बातों का विकास पश्चिम से हुआ था। तो पश्चिम की तरफ से रख के सोने से ये फायदा हो। 18 से 40 तक क्या चाहिए? धन चाहिए और शक्ति चाहिए। धन लाभे दक्षिणे, दक्षिण की तरफ से रखकर सोने से धन, कई तरह का धन होता है और शक्ति का विकास। 40 साल के बाद क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। तो सारा ज्ञान का, अध्यात्म का, धर्म का सारा विकास पूरब में हुआ। तो सिर पूरब में रखो। 3 दिशा हुई। एक भाई ने पूछा उत्तर में कब सोना चाहिए? मरने के बाद। समझ गया? तो इसलिए इन दिशाओं का ध्यान रखो, तो दिशा बदलेगी दशा बदलेगी। तो आज आपको बताया कि खाना की दिशा कौन सी हो और सोने की दिशा कौन सी हो, और कभी आपको बताएंगे आपको पर्सनल अपने जीवन में विकास करना है तो आपकी अपनी पर्सनल दिशा कौन सी होना चाहिए, वो कभी आपको बताने का भाव रखते हैं। तो आज आपको इस श्रावक संबोध के अंतर्गत, प्रतिक्रमण के अंतर्गत 3 गुण व्रतों की बात बताई। जीवन में गुण आएंगे तो अवगुण चले जाएंगे, अवगुण बढ़ेगा तो गुण घटेगा। यानी जब जीवन में अच्छाई बढ़ती है तो बुराई कम हो जाती है, और जो बुराई बढ़ती है तो अच्छाई बढ़ती है। प्रवचन के माध्यम से हम भी जीवन में अच्छाई को प्राप्त करें, इन्हीं भावनाओं को लेकर हमारे जितने मुनि श्री पदार्थ हैं, अब अपने स्थान पर मनुष्य को वंदन करें।